तो रामायण का क्लासेस आ गया है आप लोगों के बीच। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक तरीके से कथावाचक हूँ, यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब पर कथावाचक करता रहता हूँ, मतलब हर तरीके के कथा। कथा का मतलब क्या हुआ? कथा का नया रूप है क्लास, यानी कि क्लास लेते रहते हैं रामायण का, गीता का, यूपीएससी का, आईपीसी धारा का, भूगोल, हिस्ट्री, सभी तरीके के क्लासेस मैं ऑनलाइन मोड में लेता हूँ और जो कि लोगों को पढ़ाते हूँ। जो लिखा है चीज़ें वो बस पढ़ के बताते हैं। तो दोहा है, भाग्य छोटे अभिलाषु बड़े, करऊ एक विश्वास। पैहिं सुख सुनी सुजन, सब खल करी हईं उपहास। सिया बलराम चंद्र जी की जय। कहने का अर्थ है कि मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई चित्त मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदा दूर चात कहीं, हंसिम मलिन सखल विमल बत कहीं। कहने का अर्थ है, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले को हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद ने हूँ, तिन्ह कहूँ कह सुखद हास रस एहू। भास भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंस नहीं खोरी। इस दोहे का अर्थ है, जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य सर का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। यहाँ पर आरजेडी है, बीजेपी है, आरएसएस है, एआईआईएम है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है। मैं सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों को किताबें पढ़ता हूँ। जो भी आप लोगों का किताब है दे देंगे, मैं पढ़ लूँगा। मेरा काम जो है पढ़ने का है। मैं न किसी जाति का विरोध करता हूँ, न किसी धर्म का विरोध करता हूँ, न मैं किसी संस्था का विरोध करता हूँ। मेरा काम जो है वो पढ़ाई करने का है, पढ़ के पढ़ाते रहता हूँ। मैं किसी भी किताब का एक तरफा सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सभी तरह की किताबें पढ़ा करता हूँ। तो ये भी मैं कह देंगे ताकि ये लोग न समझे कि सिर्फ रामायण पर ही लिमिट है। लेकिन अब ये नहीं है ना कि अब अभी रामायण का क्लासेस चल रहा है, तो अभी भी बाइबिल भी शुरू हो सकता है। समय मांगता है शिक्षा, तो समय को जो है धीरे धीरे शिक्षा, पहले रामायण खत्म होगा, फिर बाइबल आएगा, फिर कुरान का भी क्लास आएगा, फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी का क्लास भी ले लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे नो, अब एक दिन में 24 घंटा होते हैं, 24 घंटा में आदमी धीरे धीरे अपना पढ़ाई करता है, तो टाइम लगेगा इसमें। प्रभु पद पीरिति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। कहने का अर्थ है, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच या नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आरजेडी है, बीजेपी है, लोजपा है, सपा है, सभी लोग कहीं ना कहीं कथा सुना करते हैं। मैं भी सभी लोगों को एक तरीके से कथा सुना रहा हूँ अपने तरीके से।
तो इसमें कोई गलत कार्य तो है नहीं, सभी लोग कथा सुनना चाहते ही हैं। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हई सुजन सराहि सुबानी। कवि न होम नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। इस दोहे का अर्थ है, सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। महिला है, पुरुष है, जितने सभी वर्ग है, सभी लोग किसी न किसी के माध्यम से कथा, कहानी, गाना, भजन, तो मैं भी एक अपना शुरू किया हूँ, अपने माध्यम से लोगों को सुना रहा हूँ। यदि आप लोग रामायण की क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। जितना भी सोशल मीडिया पर यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी सोशल मीडिया पर मेरे साथ जुड़ जाए। हम जो कि लगातार जितने भी धरती के किताब है, धीरे धीरे सबका क्लास लेते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए।